एक गांव में मुनी और टुनी नाम की दो बहनें नानू कबूतर के साथ रहती थी। मुनी बड़ी बहन थी तो वही टुनी सबसे छोटी थी। बड़ी बहन होने के बावजूद भी मुनी के अंदर कोई भी जिम्मेदारी नहीं थी। वो टुनी को पसंद नहीं करती थी और टुनी से पूरा काम करवाती थी। फिर भी टुनी मुनी को बहुत प्यार करती थी और उसकी बहुत इज्जत करती थी। मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ। हाँ दीदी, रुको रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी ले आई। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी कर, जल्दी से लेकर आ और 1 घंटा मत लगाना, फिर घर की साफ सफाई कर देना। ठीक है मुनी दीदी, मैं सब कुछ कर लूंगी। इस तरह मुनी उसको बहुत परेशान करती थी। फिर भी टुनी कोई भी शिकायत नहीं करती थी। एक दिन की बात है, नानू कबूतर 2 बैंगन के पौधे लाता है और मुनी से कहता है, ये लो मुनी बेटा, मैं 2 बैंगन के पौधे लाया हूँ, इन्हें अपने खेत में लगा दो और इनमें रोज समय समय पर पानी डालो, इससे बैंगन जल्दी उगने लगेंगे। फिर तो ये हमारे लिए अच्छा होगा ना, हम तो गरीब हैं, हमारे लिए सब्जियां का जुगाड़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे भी मुझे बैंगन की सब्जी बहुत पसंद है, मैं अभी इन दोनों को अपने खेत में लगा देती हूँ। मुनी घर के बाहर के खेत में ही उन दोनों बैंगन के पौधों को लगा देती है और वहाँ से चली जाती है। उसने बैंगन के पौधों को तो लगा दिया, लेकिन उस पर ध्यान सिर्फ टुनी देती है। टुनी रोज उन दोनों में भरपूर पानी डालती और उनकी खूब सेवा करती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। बैंगन के एक पौधे में कई सारे बैंगन निकाल आते हैं, तो वही दूसरे पौधे में सिर्फ फूल लगे हुए थे। ये देखकर मुनी चिड़िया के मन में लालच आ जाता है और वो टुनी से कहती है, टुनी तू कल से मेरे पौधे में पानी मत डालना, मैंने इन्हें लगाया था, मैंने मेहनत की थी, तू इनमें पानी डालकर इन्हें हड़पना चाहती है। मैं खुद ही अपने पेड़ की सेवा कर लूंगी, तुझे ये सब करने की जरूर नहीं, वरना कल तू कहेगी कि ये पेड़ तेरा है। नहीं नहीं दीदी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, ये तो हम सभी का पेड़ है, ये तो नानू कबूतर ने हमारे लिए लाया है, फिर ये सिर्फ तुम्हारा कैसे हो सकता है। मैंने कहा ना, कल से तू इसमें पानी नहीं डालेगी तो बस नहीं डालेगी, जबान लड़ना बंद कर, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तू मुझे मत सिखा, चल जा यहाँ से। लेकिन टुनी अपनी बहन से डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मुनी सिर्फ उसी पौधे में पानी डालती है जिसमें से बैंगन उग रहे थे। इस पर टुनी कहती है, दीदी ये तुम क्या कर रही हो, ये तो गलत है, तुम्हें दोनों पौधों की सेवा करनी होगी, दोनों में पानी डालो, देखो उसमें भी तो फूल उग रहे हैं। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। बैंगन का वो एक पौधा सूख जाता है। मुनी उसे उखाड़कर फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी टुनी उसे पौधे को देखती है और उसे दूसरी जगह पर लगा देती है। अब टुनी ने उसे पौधे की सेवा करना शुरू कर दिया। वो रोज उसमें पानी डालती थी, पर किसी को भी इस बात का पता नहीं था। एक दिन टुनी अपने पौधे में पानी डालने के लिए जा रही थी, तभी उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा कि उसके बैंगन के पौधे में से सोने का एक बैंगन निकाला है। ये तो सोने का बैंगन है, भला सोने की बैंगन भी उग सकते हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, शायद यह मेरी मेहनत का फल है। मुझे इसे घर ले जाना चाहिए, पर मैं इसे मुनी दीदी को नहीं दिखाऊंगी, वह बहुत लालची हो गई है, वो जरूर मुझसे ये छीन लेगी, इसलिए बेहतर है मैं इसे छिपा कर रख दूंगी। टुनी उस बैंगन को तोड़कर घर ले जाती है और उसे छुपकर रख देती है। अगले दिन फिर टुनी अपने खेत पर आई तो फिर उसे एक सोने का बैंगन मिलता है। वो बहुत खुश हो जाती है। तभी मुनी वहाँ आ जाती है और कहती है, टुनी ये तो सोने का बैंगन है, ये तुझे कैसे मिला? तूने मेरे साथ बेईमानी की है, ये पेड़ मेरा है, फिर तू इसे कैसे रख सकती है? इससे निकलने वाले सारे बैंगन मेरे होंगे, तेरे नहीं, चल जा यहाँ से। मुनी दीदी ये तुम क्या कह रही हो? तुमने तो इस पेड़ को सुखा दिया था और इसे उखाड़ कर फेंक दिया था, मैंने इसकी सेवा की, मैंने इसे फिर से जिंदा किया है, ये पेड़ तो मेरा हुआ ना, इस पर तुम्हारा कैसे कोई हक हो सकता है? मैंने इसलिए तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम बहुत लालची हो। इससे पहले कि मुनी टुनी के साथ कुछ गलत करती, वहाँ पर एक परी प्रकट हो जाती है और मुनी से कहती है, मुनी चलो भागो यहाँ से, अगर तुमने टुनी को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, ये पेड़ सिर्फ टुनी का है, तुमने तो इस पेड़ को खत्म ही कर दिया था, इसे जिंदा करने वाली टुनी है, इसलिए इस पर लगने वाले सारे सोने के बैंगन टुनी का ही होगा, चले जाओ यहाँ से और दोबारा टुनी को परेशान करने की कोशिश भी मत करना। मुनी वहाँ से डरकर भाग जाती है। फिर वह परी वहाँ से उड़ जाती है। इसी तरह टुनी उस बैंगन की मदद से बहुत अमीर हो जाती है और खुशी खुशी नानू कबूतर के साथ रहने लगती है।